रतनगढ़ गांव में शकुंतला नाम की एक औरत रहती थी। शकुंतला का एक बेटा था गोपू। शकुंतला ने बड़े ही लाड प्यार से गोपाल को पाला था। गोपाल एक बड़ा ही सीधा और भोला लड़का था। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपनी माँ के काम में उसकी पूरी सहायता करता। गोपाल की माँ ने अपने घर में कुछ गायें पाल रखी थी। इन्हीं गायों का दूध बेचकर दोनों माँ बेटे अपना गुजारा चलाते थे। सुबह सुबह गायों का दूध निकाला जाता, फिर गोपू ग्राहकों के घर तक दूध दे आता था। दोपहर के समय गोपू गायों को चराने के लिए घास के मैदानों में ले जाता। इस तरह से वो लोग अपने जीवन की गाड़ी चला रहे थे। एक दिन की बात है, गांव के पास की नदी पर नाव चलाने वाला मल्लाह उनके घर आया, जो गोपू के स्वर्गीय पिता का मित्र भी था। बातों ही बातों में उसने बताया कि नदी के पार एक पंडित जी रहते हैं, उन्हें सुबह दूध चाहिए, तो उसी के बारे में वह बात करने आया है। गोपू की माँ ने कहा, दूध तो हम दे देंगे, मगर रोज नदी के पार कैसे जाया जाएगा। मल्लाह ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है बहन, मैं रोज गोपू को नदी के पार उतार दिया करूँगा। मल्लाह का ये सुझाव सुनकर शकुंतला ने कहा, ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। गोपू की माँ ने बड़ी ही खुशी से अपनी स्वीकृति दे दी। इसके बाद अगले ही दिन गोपू सुबह सुबह दूध लेकर नदी पर पहुंच गया। जहां मल्लाह ने उसे नदी पार करवा दी, गोपू पंडित जी के घर दूध लेकर पहुंचा। पंडित जी बहुत ही खुश हुए। उन्होंने पूछा, क्या तुम प्रतिदिन इसी समय पर मुझे दूध ला दिया करोगे? गोपू ने बड़ी ही खुशी से कहा, जी हाँ महाराज, मैं रोज ठीक इसी समय पर दूध लेकर पहुंच जाऊंगा। पंडित जी बोले, देखो भाई, दूध लाने में कभी देर न करना, ठीक समय पर दूध लेकर आ जाया करना, क्योंकि अगर तुम्हें देरी हो गई तो समझो मेरी सारी सुबह खराब हो जाएगी। मुझे कच्चे दूध से भगवान को स्नान करवाना होता है और उसके बाद ही मैं भोजन ग्रहण करता हूँ, यही मेरा नियम है। गोपू ने कहा, आप निश्चिंत रहे महाराज, मुझे आने में कभी देरी ना होगी, मैं सही समय पर आ जाया करूँगा। ठीक है, मैं तुम्हें सप्ताह के अंत में दूध के पैसे दे दिया करूँगा, जैसा आपको ठीक लगे महाराज। दूध देकर गोपू वापस लौट गया। उसके बाद प्रत्येक दिन गोपू सवेरे सवेरे दूध लेकर मल्लाह की नाव में नदी पार करके पंडित जी को दूध दे आया करता। नाव में बैठकर गोपू अपनी माँ के सिखाए हुए भगवान के भजन गाया करता। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, नाव के मल्लाह को सुबह उठना बोझ सा लगने लगा। वह कुछ देर अपनी नाव को खोलने में लगा देता। गोपू उसके लिए नदी पर खड़ा इंतजार करता रहता, जिसका परिणाम ये होता कि गोपू को दूध पंडित जी के घर पहुंचाने में देरी हो जाती थी। रोज सुबह दूध देरी से पहुंचने के कारण एक दिन पंडित जी नाराज हो गए। उन्होंने गोपू से कहा, गोपू, ऐसे बात नहीं बनेगी, तुम्हारे देरी से आने के कारण मेरी सारी दिनचर्या खराब हो जाती है। यदि तुम सही समय पर नहीं आओगे तो मैं तुमसे दूध लेना बंद कर दूंगा। तब गोपू ने कहा, महाराज, मैं तो ठीक समय पर घर से चलता हूँ, मगर मल्लाह देरी से उठता है। मैंने कई बार उसे जल्दी उठने के लिए कहा, मगर वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। अगले दिन फिर से देरी होने पर पंडित जी गोपू पर चिल्लाए, आज तुमने फिर से देरी कर दी। गोपू ने उन्हें समझाना चाहा, मगर पंडित जी ने उसे उल्टा डांट दिया। बेचारा गोपू उदास होकर घर चला आया। अगले दिन गोपू नदी पार करके पंडित जी से दूध के पैसे लेने पहुंच गया। उस दिन पंडित जी के घर पर बहुत ही भीड़ थी। बहुत से लोग पंडित जी के घर के आंगन में बैठे थे और पंडित जी उन्हें कोई धर्म ग्रंथ पढ़कर सुना रहे थे। उसमें एक प्रसंग आया कि जन्म से लेकर मृत्यु तक यह जो जीवन का चक्र है, वह समुद्र के पार जाने के समान कठिन है, पर डरो नहीं। फिर पंडित जी ने कहा, तुम हरि का नाम लेकर चलते हुए इस समुद्र को आसानी से पार कर सकते हो। ठीक उसी समय गोपू पंडित जी के घर पहुंचा था।
भोले भाले गोपू ने वही सुना जो पंडित जी ने समुद्र पार करने के बारे में कहा था। और फिर अगली सुबह वह नदी के घाट पर मल्लाह की प्रतीक्षा कर रहा था, मगर मल्लाह अभी तक नहीं आया था। वह सोचने लगा कि आज फिर से दूत समय पर नहीं पहुंच पाएगा और पंडित जी की डांट सुननी पड़ेगी। गोपू बहुत ही उदास हो गया। तभी अचानक उसे पंडित जी के मुंह से सुने हुए वचन याद आए। वह सोचने लगा कि पंडित जी ने कहा था कि हरि का नाम लेने से समुद्र भी पार किया जा सकता है। भोले भाले गोपू ने हरि हरि कहना शुरू किया और एक पैर नदी के पानी पर रखा और फिर इस प्रकार दौड़ा चला गया जैसे जमीन पर दौड़ रहा हो। पूरे रास्ते वह हरि हरि कहता गया और नदी पार करके पंडित जी के घर पहुंचा। पंडित जी उसे देखकर बहुत ही मुस्कुराए और बोले, गोपू, आज तो तुम ठीक समय पर आ गए हो। लगता है तुम्हारा मल्लाह जल्दी उठ गया है। नहीं महाराज, मल्लाह ने तो आज भी देरी कर दी, मगर मैं उसके लिए रुका नहीं। ये सुनकर पंडित जी घोर आश्चर्य में पड़ गए। वे बोले, तू मल्लाह के लिए नहीं रुका तो फिर तू कैसे आ गया? गोपू ने कहा, मैं तो आपके बताए रास्ते से आया हूँ महाराज, और यह तो बड़ा ही अच्छा तरीका है। मुझे रोज डांटने की बजाय यदि आपने पहले ही ये तरकीब बता दी होती तो दूध लाने में कभी देरी ना होती। गोपू की बात सुनकर पंडित जी कुछ समझे नहीं। वे कुछ ऊंची आवाज में बोले, तू क्या बोल रहा है गोपू? साफ साफ क्यों नहीं बताता? पंडित जी की बात सुनकर गोपू ने बड़े ही सरल स्वभाव से कहा, महाराज, कल जब आप कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे तो मैंने आपके मुंह से ये कहते हुए सुना कि यदि हरि का नाम लेकर समुद्र पार किया जाए तो बड़ी ही सरलता से ये कार्य किया जा सकता है। तब आज मैं हरि का नाम लेकर नदी पार कर आया। क्या? पंडित जी का मुंह खुला का खुला ही रह गया। आश्चर्य से उनकी आंखें फैल गई। वे बोले, तुमने बिना नाव के नदी पार कर ली? गोपू ने बड़े ही प्रसन्न भाव से कहा, हाँ पंडित जी, ये तो बड़ा ही आसान काम है। अब मैं रोज आपको सही समय पर दूध दे जाया करूंगा। गोपू की बात सुनकर पंडित जी आश्चर्य में पड़ गए। वे सोचने लगे कि गोपू की बात पर विश्वास किया जाए या नहीं। सोचते सोचते उनके दिमाग में एक तरकीब आई। वे गोपू के साथ नदी के किनारे पर पहुंच गए और स्वयं तो नदी के तट पर खड़े हो गए और गोपू से बोले, जाओ बेटा, तुम अपने घर जाओ। गोपू ने कहा, आप भी चलिए महाराज, मैं आपको अपने घर ले जाना चाहता हूँ। पंडित जी ने समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, आज नहीं, फिर कभी तुम्हारे घर चलूंगा। इस तरह से पंडित जी ने समझा बुझाकर गोपू को घर की तरफ रवाना किया। वह देखना चाहते थे कि गोपू किस तरह से नदी पार करता है। पंडित जी की बात मानकर गोपू हरि हरि का जप करता हुआ नदी पर चलने लगा। यह देखकर पंडित जी आश्चर्य विभोर हो गए। जब गोपू उनकी आंखों से ओंझल हो गया, तब पंडित जी ने सोचा कि यदि वह तुच्छ सा लड़का नदी पार कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये सोचकर पंडित जी हरि का नाम लेकर नदी के पानी में पैर रखने ही वाले थे कि अचानक उन्हें याद आया कि उनकी धोती कुछ लंबी है और वो भीग जाएगी। इस विचार के आते ही पंडित जी ने अपनी धोती संभाली और हरि का नाम लेकर नदी में पैर रखा। मगर यह क्या, पंडित जी छपाक से नदी में गिर पड़े। ठीक उसी समय एक भविष्यवाणी हुई, पंडित जी, यह नकल का फल है। वैसे भी तुम्हारे मन में अपनी धोती की चिंता अधिक और हरि के प्रति श्रद्धा कम थी। इतना सुनते ही पंडित जी का सिर नीचा हो गया। वे मन ही मन में खुद को कोसने लगे, मगर अब क्या हो सकता था। ईश्वर के यहाँ तो उनकी परख हो चुकी थी। दोस्तों, आस्था एक ऐसा भाव है जिसके मन में ना होने से कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, उसे ईश्वर का आशीर्वाद कभी नहीं मिलता। जिस प्रकार पंडित जी के मन में ईश्वर से अधिक अपनी धोती के प्रति आस्था थी और वह नदी में गिर गए।
सुंदरनगर नाम के एक कस्बे में बहुत बड़ा जमींदार रहता था। उसके एक बेटा था। वह बेटा थोड़ा मूर्ख था। उसका नाम था चंदन। उसे पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था। बेचारा जमींदार उसे पढ़ा पढ़ा कर थक गया, पर उसका बेटा उससे कुछ भी नहीं सीख पाया। एक दिन वह अपने मूर्ख बेटे से बोला, बेटे, मैं तुझे कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं सिखा सका। अब मैंने तेरे लिए एक विद्वान गुरु का प्रबंध किया है। वह शहर में रहता है। तुझे उसी के पास रहकर लिखना पढ़ना सीखना पड़ेगा। वही तुझे कुछ सिखा सकेगा। पिता ने अपने बेटे को उसके गुरु के पास दूर शहर में भेज दिया। वह लड़का चंदन पूरे साल अपने गुरु के पास रहा। एक साल समाप्त होने के बाद वह वापस अपने पिता के पास आया। पिता अपने बेटे से मिलकर बहुत ही खुश हुआ। वह बेटे से पूछने लगा, अब बताओ बेटे, एक साल में तुमने अपने गुरु से क्या सीखा? पिताजी, मैं अब कुत्तों की भाषा पूरी तरह से समझ सकता हूँ, बेटे ने जवाब दिया। यह सुनकर पिता ने अपना माथा पीट लिया और बोला, हे भगवान, एक साल तक एक विद्वान गुरु के साथ रहने पर तूने केवल कुत्तों की भाषा समझना सीखा है? क्या तूने इतना ही पढ़ा है या कुछ और भी सीखा है? मैंने तुझे शहर में कुत्तों की भाषा सीखने के लिए नहीं भेजा था। उस जमींदार ने अपने बेटे को फिर से एक नए गुरु के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। जब वह एक साल बाद खुशी खुशी अपने घर वापस आया तो पिता ने अपने बेटे से पूछा, बेटे, इस बार एक साल में तुमने क्या सीखा? बेटा बोला, इस बार मैंने पक्षियों की भाषा सीखी है। इतना सुनते ही जमींदार का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह गुस्से से बोला, ओ महामूर्ख, तूने मेरा मूल्यवान समय और ढेर सारा पैसा केवल जानवरों और पक्षियों की भाषा सीखने में बर्बाद कर दिया। शर्म नहीं आती तुझे? दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। मैं तेरी मनहूस शक्ल देखना भी नहीं चाहता। इस बार मैं तुझे किसी और गुरु के पास भेजूंगा। अगर इस बार भी तू कुछ पढ़ना लिखना सीख कर नहीं आया तो तू मुझे अपना पिता मत समझना। ऐसे मूर्ख से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जमींदार ने इस बार अपने मूर्ख बेटे चंदन को एक तीसरे गुरु के पास भेजा। एक साल बीतने पर चंदन वापिस अपने पिता के घर पहुंचा। पिता ने उससे पूछा, कहो बेटे, इस बार तुमने क्या सीखा? लड़का बोला, पूज्य पिताजी, इस बार मैंने मेंढकों की भाषा सीखी है। इतना सुनते ही जमींदार गुस्से से लाल पीला हो गया और लड़के के 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। फिर अपने नौकरों को बुलाकर बोला, तुम सब लोग कान खोलकर सुन लो। आज से यह ना तो मेरा बेटा है और ना मैं इसका पिता हूँ। तुम इसे घर से बाहर निकालकर जंगल में छोड़ आओ। मैं इस मूर्ख की सूरत भी नहीं देखना चाहता। जमींदार के सेवक लड़के को उठाकर एक घने जंगल में छोड़ आए। बेटा चंदन दिन भर जंगल में भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा। घूमते घूमते उसे जंगल के अंतिम छोर पर एक बड़ा सा किला दिखाई दिया। लड़के ने सोचा, क्यों ना इस किले में रहकर ही रात गुजार लूं। उसने किले के चौकीदार से किले में रात गुजारने की अनुमति मांगी। चौकीदार ने उसे किले के मालिक के पास भेज दिया। मालिक ने उस लड़के को देखकर कहा, मैं तुम्हें इस किले में रात गुजारने की अनुमति दे तो दूं, पर किले के पिछले हिस्से में कुछ जंगली कुत्ते हैं जो आदमियों को चीर डालते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने एक आदमी को मार डाला। आसपास के सारे गांव के लोग इन कुत्तों से बहुत ही परेशान हैं। इस किले के पिछले हिस्से में ही कमरे खाली हैं। क्या तुम यह जानकर भी उन कमरों में रात गुजारना चाहोगे? लड़का यह सुनकर तनिक भी नहीं डरा, क्योंकि वह कुत्तों की भाषा अच्छी तरह से समझता था। वह किले के मालिक से बोला, ठीक है, आप मुझे उन भयानक कुत्तों के साथ रात बिताने की अनुमति दे दीजिए, पर पहले मुझे उन कुत्तों को खिलाने के लिए कुछ दे दीजिए ताकि वो मुझ पर झपटे नहीं। किले के मालिक को चंदन की बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वे कुत्ते तो बड़े बड़े पहलवानों के वश में भी नहीं आते थे। फिर भी उसने कुत्तों के लिए बहुत कुछ खाने को दे दिया।
वह सचमुच ही उन खूंखार कुत्तों से छुटकारा पाना चाहता था। वह स्वयं चंदन को किले के पिछले भाग में ले गया और वहां छोड़ आया। जब चंदन किले के पिछले हिस्से में पहुंचा तो उसने देखा वहां पर बहुत से खूंखार कुत्ते थे, परंतु उनमें से कोई भी नहीं भौंका, बल्कि प्यार से उसके सामने पूंछ हिलाने लगे। चंदन ने जब खाने का सामान उन कुत्तों के सामने रखा तो वो सभी उस पर टूट पड़े। बाद में चंदन ने कुत्तों के साथ कमरे में रात गुजारी। अगले दिन सुबह जब चंदन उठकर किले के मालिक के सामने बिल्कुल ठीक ठाक पहुंचा तो वह हैरान रह गया। उसकी हैरानी दूर करने के लिए चंदन बोला, उन कुत्तों ने मुझे अपनी भाषा में बतलाया है कि वे क्यों इतना अधिक भौंकते हैं और क्यों वे इस जगह के लोगों को हानि पहुंचाते हैं। दरअसल उन्हें शाप मिला हुआ है। उन्हें एक बहुत बड़े खजाने की देखभाल करनी पड़ती है। ये खजाना किले के पिछले हिस्से में दबा हुआ है। उन सबको तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वो खजाना वहां से उठा नहीं लिया जाएगा। किले के मालिक को चंदन की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि इतने भयानक कुत्ते ऐसा कैसे कर सकते हैं। वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास तभी करूंगा जब तुम वह खजाना खुद यहाँ पर लेकर आओगे। चंदन फिर से किले के पिछले हिस्से में गया और वहां से एक बड़ी सी पेटी उठाकर ले आया। वह पेटी बहुमूल्य हीरे जवाहरात से भरी हुई थी। किले का मालिक इतना सारा खजाना देखकर बहुत ही खुश हुआ और वह चंदन से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि चंदन को अपना बेटा बना लिया। खजाना निकलने के बाद कुत्तों का भौंकना भी बंद हो गया और तब आसपास के सारे गांव वालों ने शांति की सांस ली। कुछ समय तक उस किले में रहकर चंदन ने आगे का सफर करने की सोची, क्योंकि वह आगे की दुनिया देखना चाहता था। वो किले के मालिक से आज्ञा लेकर आगे के सफर पर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा तालाब आया। इस तालाब में मेंढक भरे पड़े थे जो जोर जोर से टर्र टर्र की आवाज कर रहे थे। जैसे ही चंदन ने मेंढकों की टर्र टर्र सुनी, वह सब कुछ समझ गया और बहुत ही दुखी हुआ। मेंढकों ने उसे कोई बहुत ही दुख भरा समाचार सुनाया था। कुछ समय बाद लड़का एक गांव में पहुंचा। वहां एक मंदिर था। उस मंदिर के पुजारी की मृत्यु हो चुकी थी। चंदन उसी मंदिर में रहने लगा और उसकी साफ सफाई करने लगा। गांव वालों को चंदन पर दया आ गई और वो उसके खाने पीने का प्रबंध कर देते थे। इस गांव में पिछले बहुत समय से बारिश नहीं हुई थी और गांव में बहुत ही कम लोग रहते थे। अधिकतर लोग गांव छोड़कर जा चुके थे। जो लोग बचे थे वो भी खेती नहीं करते थे, क्योंकि पिछले बहुत समय से बारिश जो नहीं हुई थी। एक दिन चंदन ने मंदिर की छत पर बैठे हुए दो कबूतरों को बात करते हुए सुना। एक ने कहा, दोस्त, मैं पश्चिम दिशा की तरफ से उड़कर लंबा सफर तय करता हुआ यहाँ पर पहुँचा हूँ। उस दिशा से इस तरफ घनघोर बादल आ रहे हैं। अगले 15-20 दिन में वो घनघोर बादल इस गांव के ऊपर बरसने लगेंगे। परंतु ये गांव वाले तो खेती छोड़ चुके हैं। बेचारे इस बार बारिश होने के बावजूद भी फसल नहीं लगा सकेंगे। चंदन ने उनकी बातें सुनकर ये बात गांव के लोगों को बताई। गांव वालों ने पहले तो उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, परंतु कुछ लोगों ने उसकी बात मानकर खेतों में बीज बो दिए। 20 दिन बाद सचमुच पश्चिम दिशा से आए बादल झमाझम बरसने लगे। लोगों की खुशी का ठिकाना ना रहा। गांव वाले चंदन की जय जयकार करने लगे। चंदन को मंदिर का मुख्य पुजारी बना दिया गया। अब चंदन उन दो कबूतरों के साथ मिलकर गांव वालों की भलाई के काम करने लगा। अब पूरे राज्य में चंदन की ख्याति फैल गई थी। असल में बात यह थी कि इस मंदिर के पुजारी की मृत्यु का समाचार चंदन को पहले ही मिल चुका था। जब वह इस गांव में आने से पहले तालाब के किनारे से गुजरा था तो मेंढकों ने उसे मंदिर की पुजारी की मृत्यु का समाचार बता दिया था। इस समाचार को सुनकर ही चंदन ने इस गांव में आने का फैसला लिया था। उसका ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। अब चंदन के पिता को भी ये खबर मिली कि उनका बेटा गांव के मंदिर का मुख्य पुजारी बन चुका है।
अब उन्हें अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा था। जिस बेटे को वो मूर्ख समझते थे वो कितना योग्य निकला।